बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बछड़ों की पहले दिन से 3 महीने की उम्र तक फीड प्लान और टोटल देखभाल के बारे में बताया था। एक डॉक्टर साहब ने जी सवाल किया था कि आपने जो बताया है कि 10 दिन या 10 से 15 दिन पे डिवर्मिंग करें बच्चे की, तो पेट के कीड़े कहाँ से आते हैं। एक 2-3 और सवाल भी हैं। पहले तो मैं उन डॉक्टर साहब का और सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं। उन्होंने फीडबैक रिस्पांस दिया मुझे और मेरी इस्लाह करने की कोशिश की। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई तनकीद करता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, या कोई रिस्पांस देता है, तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो हमारे लिए करेक्शन का, इस्लाह का सबब है। वो हमें एक तरह से वो हमें सबक दे रहा होता है, हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होता है, चाहे तनकीद पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उन सवालों का भी मैं जवाब देना चाहूँगा। देखें जी, जब बछड़ा पैदा होता है तो वो ना मिट्टी चाटता है। बाहर जाते हैं बछड़े मिट्टी चाटते हैं। इसके अलावा वो बंदर, खुरलियाँ और दूसरी चीज़ों वगैरह पे मुंह मारते हैं। इसके अलावा जो वो दूध पीने के लिए अडर और टीट मुंह में लेता है, अडर पे मुंह मारता है, तो इस अमल के ज़रिए वो अंडे जो है, कीड़ों के अंडे इंजेस्ट कर लेता है। कीड़ों के अंडे जो हैं वो मिट्टी में ज़्यादातर जानवरों के फुजले में मौजूद होते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे प्रेमिसेस में इधर उधर लग जाते हैं और अडर पे भी मौजूद होते हैं। तो इसलिए इसकी बच्चों की जो है वो डिवर्मिंग ज़रूरी होती है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा था कि विटामिन 83 का न्यू बॉर्न काफ को, नए पैदा होने वाले बच्चे को आप विटामिन 83 क्यों लगाएंगे। देखें जी, विटामिन ए जो है वो आंखों की बीनाई के लिए, आंखों के लिए बहुत अहम है। और जो विटामिन डी है ये हड्डियों को मजबूत करता है। और विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और इम्यूनिटी के लिए ये ज़रूरी होता है। अच्छा जी, तीसरी बात जो है ये आइवरमेक्टिन वो कह रहे थे ये क्यों लगाएंगे। अच्छा जी, आइवरमेक्टिन पे बहुत सारे जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं, ये सब का रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, हर एक डॉक्टर का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेन मकसद जो है हमारा वो सेम ही है। उनका थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। अब जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में ये आइवरमेक्टिन रिकमेंडेड करता हूँ कि पहले हफ्ते में ही आइवरमेक्टिन भी लगा लिया जाए। उसकी वजह ये है कि जानवर में एस्केरिसाइड्स होते हैं, मतलब बछड़े में एस्केरिसाइड्स पैदा होते हैं। एस्केरिसाइड्स गोल कीड़े हैं, तो ये इस उम्र में बछड़े में ज़्यादातर एस्केरिसाइड्स होते हैं। आइवरमेक्टिन निमाटोड्स, गोल कीड़े या एस्केरिसाइड्स के खिलाफ बहुत काम करता है। इसके अलावा वो इसलिए ज़रूरी है कि खारिश, एलर्जी वगैरह इस उम्र में जो है बछड़े को बहुत होती है और चिचड़ पिस्सू वगैरह भी लग जाते हैं। अपनी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो फ्रीजियन गाय की बछड़ियाँ हैं उनको थिलीरिया हुआ होता है। वो इस वजह से होता है कि टिक्स उनको काट लेता है, इसलिए हम ब्यूटारेक्स या पारवानिमिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट भी लगाते हैं। अच्छा, ये मैं दोबारा वाजे करते चलूँ कि ये जो फार्म्स के जो तरीके होते हैं वो हर डॉक्टर के ना थोड़े बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हर डॉक्टर की एक अपनी प्रैक्टिस होती है, हर प्रोफेसर की अपनी एक रिकमेंडेशन होती है। तो आपका और मेरा तरीका या किसी दूसरे डॉक्टर का या किसी और फार्म पे, डेयरी फार्म्स का भी तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेन मकसद जो है वो सेम होता है कि आपने डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग के बगैर किसी भी जानवर को आप रेज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, और कोलोस्ट्रम भी जानवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी ताकत के लिए। एक बार फिर मैं कहूँगा कि उन लोगों का शुक्रिया जो वीडियोस देखते हैं, मेरी सलाह करने की कोशिश करते हैं।
और तनकीद भी, इस्लाह के लिए जो है वो तनकीद भी बर्दाश्त है। इसमें मुझे तनकीद में मुझे कोई मसला नहीं है। तनकीद जो है वो इस्लाह करती है, या अपनी या दूसरे की। अब इस्लाह मेरी हो या आपकी हो, मेरी अगर इस्लाह होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, इस्लाह अगर आपकी होगी तो दोनों सूरत में फ़ायदा कम्युनिटी का है, लोगों का, खिदमत खल्क आपने करनी है। मखलूक खुदा का फ़ायदा है, इसमें जानवरों का फ़ायदा है, जानवर रखने वाले जो हमारे फार्मर हजरात हैं उनका फ़ायदा है। पहले भी उनको अवेयरनेस ना होने के बराबर है। अब आप फील्ड में मसाइल देखें कि उन्होंने एक अताई को भी डॉक्टर समझा हुआ है, इतना तक भी उन्हें अवेयरनेस नहीं है, थोड़ी सी भी अवेयरनेस नहीं है। वो बड़े से बड़े मसले के लिए भी क्वेक्स को उन्होंने बुलाया हुआ होता है। क्वेक्स को जो मेरे ख्याल है अल्लाह बे का भी जिनको नहीं पता होता, तो अब उनकी अवेयरनेस का लेवल देखें। तो इस सूरत में आप भी, मैं भी और हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि जो हमारे फार्मर हजरात हैं इनकी इस्लाह करें, इनको एजुकेट करें, इनको बताएं, इनको मैनेजमेंट बताएं। मैनेजमेंट में मैं पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, ये बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए ये लॉस में है। मेरा पहला टॉपिक या मेरा वीडियोस बनाने का मकसद, मेरा जो है चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि फार्मर्स लॉस में क्यों हैं। मेरी पहली वीडियो भी यही थी कि फार्मर्स लॉस क्यों कर रहे हैं, अपना इनको तालीम क्यों नहीं है, ये अपना लॉस क्यों कर रहे हैं। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वाकई मेरी इस्लाह करें, मेरी करेक्शन करें। आप चीज़ों को, अच्छा आप मुझे आर्टिकल्स, आप मुझे वीडियोस, आप मुझे कोई डेटा, आप मुझे कोई कंटेंट भेज सकते हैं, या जो मैं कंटेंट मतलब अपलोड करता हूं आप इसमें देखें, मेरी इस्लाह करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन तनकीद में जो है वो लैंग्वेज जो है वो शाइस्ता और शुस्ता अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करें, तो ये मुझे डबल खुशी होगी।